ये वीडियो देखकर दो लड़कियां प्रतिक्रिया करेंगी, एक तो गुस्सा हो जाएगी, एक प्रसन्न हो जाएगी। तो मैं ये लंबी लंबी गतिविधि कर देता हूँ, कई बार 2.5 मिनट कर देता हूँ। तो कौन सी गतिविधि, उसके फायदे बाहर निकल कर बताऊंगा। तो कौन सी गतिविधि है जिसको देखकर एक राजी होती है, एक गुस्सा हो जाती है, तो मैं आपको लगा देता हूँ, छोटा लगा कर दिखाऊंगा सिर्फ सैंपल के तौर पर। उसके बाद इसके फायदे वगैरह बताता रहूंगा, और भी अन्य बातें होंगी, हास्य प्रयास भी होगा। तो मैं दिखाता हूँ गतिविधि आपको। जय श्री महाकाल। बम महादेव। तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि बेटी क्यों नाराज होती है। इस वीडियो को देखेगी तुरंत माता को रिंग कर देगी, समझाती नहीं तो उसको पानी में खड़ा रह जाएगा कभी। तो ये स्वाभाविक है, बेटे बेटी को माता पिता स्नेह होता है। स्त्री के लिए पति, सास ससुर और माता पिता रक्षा कवच के समान होते हैं। पिछले महीने की बात है, अचानक बेटी का रिंग आ गया मेरे मोबाइल के ऊपर। कहने लगी पापा ये बात, कहने लगी पापा वो बात, अपने दूल्हे की शिकायत करने लगी। तो कहने लगी पापा ये। मैं कहा अच्छा, मैं कहा सब संभाल लूंगा, चिंता मत करो। बेटी प्रसन्न हो गई। और दूसरा ही दिन दोबारा फोन आ गया, पापा आपने कुछ ज्यादा तो नहीं बोला उनको, पापा बड़े अच्छे हैं। मैं तो ऐसे ही कह दिया था, पापा कभी ज्यादा मत बोलना उनको, मेरा बड़ा ख्याल रखते। तो वो बात क्या हुई, क्यों झगड़ा हुआ? पापा शाम को आते हैं, अनेकों तरह के फास्ट फूड के और ये मोमोजे पिज्जे बर्गर वगैरह लेके आ जाते हैं, खुद भी खाते आते हैं, दोस्तों को खिलाते हैं। कई बार रात को देर तक दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं। तो पापा इस बात में मेरा उनसे लड़ाई हो गई। तो इस बात को, ये तो निश्चित तौर से पत्नियों की बात सच्ची होती है, सही होती है, पतियों को मानना चाहिए। अब मैं इस चर्चा को सीधा सीधा उन माता पिताओं के सामने ले जाना चाहता हूं जो अपने नवविवाहित पुत्र वधू, बेटा और दामाद और बेटी के बीच में अधिक ज्यादा गंभीर रोल कर देते हैं, गंभीरता तक घुस जाते हैं। इनके झगड़े सावन के बादलों की तरह होते हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं, लेकिन जो तीसरा पक्ष इनके बीच में आता है, गंभीर रोल कर देता है, उसको नजर में रख लिया करते हैं। तो अपने दाम्पत्य जीवन का, लंबे वैवाहिक जीवन का इनके साथ साझा करते रहे, अनुभव बताते रहे, और इनके बीच में ज्यादा गंभीरता से जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये अपने गाड़ी को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं इसी बात के लिए अब मैं दो पंक्ति, दो शब्द बेटी के नाम और माताजी के नाम, उनकी माताजी के नाम, उनकी चिंताओं के नाम बोलता हूं मैं। अरे मारा तन ने सींचे जल की धारा, तन ने सींचे जल की धारा, हो मारा तन ने सींचे ये जल की धारा, और मन में दृढ़ता लावेंगे। ये कमजोर नहीं पड़ते पति जति वो जिनकी लुगाया, ये देसी घी खिलावेंगे जी, देसी घी खिलावेंगे। क्लेश करना दिन रात कभी वो कह के, ये क्लेश करना दिन रात कभी वो कह के, राजा जी बुलावेंगे। वो निराशा में वो आशा बनती,
और घर के मिलके काम करावेंगे जी, मिलके काम करावेंगे। वो कमला देसी घी खिलावेंगे। हमारे लुगाई को नाम कमलेश है, तो मेरे कमला ही बोलना अच्छा लगे। वो कमला देसी घी खिलावेंगे जी, देसी घी खिलावेंगे। अब देसी घी खाने का परिणाम देख लो मित्रों। इस महीने वो जो 6 रेखाएं बन जाती हैं, जिसको 6 पैक बोलते हैं, वो बनने शुरू हो गए। अब इन 6 पैक को देखकर मेरे क्लास फेलो हो, जीवन वाले, बचपन वाले दोस्त, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक साथ पढ़ने वाले कहते ये तो पेट फुला लिया होगा, ये तो मक्खी मक्खी लड़की तो दौड़े हो गए। तो मैं कहता हूँ बेटा तुम्हारे 6 पैक तुम्हारे भी निकाल दूंगा, तुम्हारा 7वां निकाल दूंगा। तो 7वां क्यों? मुझे बेटा तुमने नांगलमाला के प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में मुझे पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक बड़े सुख दिए थे। तो मेरे गलती से मुझे अध्यापकों ने मॉनिटर बना दिया क्लास का। क्लास में तूफान उठा के रखना इन्होंने। जब भी अध्यापक कक्षा में आए एक दूसरे से गुत्थम गुत्था। अध्यापक मेरे कान को ऐठ लगे, तेरा कक्षा के ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो साहब ये बचपन वाले दोस्त, वो स्नेह के धागे उसमें जुड़े होते हैं, ये कभी ढीले नहीं पड़ते। यही बचपन के दोस्त कई बार एक दूसरे की बड़ी सहायता कर दिया करते हैं। तो एक नमस्कार उन षड्यंत्रकारियों के नाम भी जिनका स्वभाव अभी तक बदला नहीं है, हास प्रयास में संलिप्त हो जाते हैं, तो उनको नमस्कार करते हुए अब मैं कहता हूं कि यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चट्टानी राजेश, डाइट कोच, यूट्यूबर राजेश कोचिंग राइटर, इंस्टाग्राम पे भी मिलता हूं, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार।